नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। ये एग्जाम 2021 में हुआ था और ये साइंटिस्ट बी के लिए हुआ था, पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही हुआ था और असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। तो ये पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, इसमें आपके लिए यूजफुल क्वेश्चन है। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और इस एग्जाम से संबंधित हर जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों को शेयर करें। और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूजिंग इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर CO2 आर कॉल्ड। तो CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर का इस्तेमाल करने वाला फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या कहा जाता है? तो यहां पर ध्यान देने वाला शब्द है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स ये क्या होते हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्योंकि फोटो है तो लाइट के प्रेजेंस में होता है, और ऑर्गेनोट्रॉफ्स है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनर्स के तौर पे इस्तेमाल करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कीमोट्रॉफ्स क्या होते हैं? अ कीमोट्रॉफ इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्स एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स इन देयर एनवायरनमेंट। These molecules can be organic और इनऑर्गेनिक। कीमोट्रॉफ्स कैन बी इधर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स के ऑक्सीडेशन से करता है और उससे एनर्जी डिराइव करता है, तो वो होता है कीमोट्रॉफ्स। और ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, ये हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। मतलब अपना खाना खुद भी बना सकता है या दूसरे पर भी निर्भर कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है कीमोट्रॉफ। अब कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ क्या होता है? These microorganisms use organic compounds as electron donors in the absence of light. तो कीमो ऑर्गेनिक ट्राफ्स जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल करता है एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। अब आया फोटोलिथोट्रॉफ। तो यहाँ पे 3 शब्द हैं। फोटो मतलब लाइट, लिथोस मतलब रॉक्स या इनऑर्गेनिक मटेरियल, और ट्रॉफ मतलब जो खाना बनाने की प्रक्रिया है, तो फूड। तो फोटोलिथोट्रॉफ्स मतलब ये इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर का इस्तेमाल करता है लाइट के प्रेजेंस में। मतलब लाइट के प्रेजेंस में ये खाना बनाता है, तो वही ऑर्गेनिज्म होगा ना जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा यूजिंग इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर CO2। तो आंसर होगा डी, फोटोलिथोट्रॉफ्स। लाइट के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर्स का इस्तेमाल होता है और अपना खाना बनाता है, तो वो होता है फोटोलिथोट्रॉफ्स। अगर आपको कभी भी लगता है कि मैंने कोई एक्सप्लेनेशन सही नहीं दिया है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं होती, मैं स्टूडेंट्स के हर कमेंट को एड्रेस करती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is an energy yielding process where inorganic molecules act as terminal electron acceptors? तो इसमें से कौन सा ऐसा इनऑर्गेनिक प्रोसेस है, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, जहां इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टर्मिनल फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम जानते हैं कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। और फर्मेंटेशन जो होता है वो भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, उसमें फूड को डिकम्पोज किया जाता है। और एग्लूटिनेशन का मतलब होता है एग्लोमरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स फॉर ATP synthesis by oxidative phosphorylation using externally derived terminal or electron acceptors other than oxygen। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, और उसमें इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कोई भी सबस्ट्रेट का इस्तेमाल हो सकता है ATP सिंथेसिस के लिए यूजिंग एक्सटर्नली डिराइव्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स अदर देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अब देखिए, फर्मेंटेशन में मैंने बताया आपको, केमिकल प्रोसेसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन एनारोबिकली। एग्लूटिनेशन मतलब एग्लोमरेशन की इकट्ठा होना बैक्टीरियल सेल्स का या और रेड ब्लड सेल्स का इकट्ठा होना, एग्लूटिनेशन। तो आंसर होगा बी, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस वेयर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स act as terminal electron acceptors. Question 3. In a growth experiment beginning with single cell of bacteria having a doubling time of 30 minutes, the population of total number of cells after incubation of 5 hours will be। तो ग्रोथ एक्सपेरिमेंट है बैक्टीरिया का, सिंगल सेल बैक्टीरिया का, और 30 मिनट में वो बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन को डबल कर लेता है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर इंक्यूबेशन ऑफ 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में कितने सेल्स हो जाएंगे बैक्टीरिया की? तो इसको सिंपली ऐसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ देखिए 5 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? 5 इंटू
60 इज इक्वल टू 300 मिनट्स, और डबलिंग टाइम क्या है 30 मिनट्स, तो 300 को हम 30 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 10। तो 10, तो 2 टू पावर 10 जो एक्सपोनेंट होगा ये डी आंसर होगा, डबलिंग टाइम इज टू द पावर आंसर इज डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोब्स दैट कैन ग्रो इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड। वो माइक्रोब्स जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रो करते हैं उनको क्या कहा जाता है? ए हेलोफिल्स, फाइल्स नहीं, हेलोफाइल्स वो माइक्रोब्स होते हैं जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो करते हैं। जेरोफाइल्स, जेरोफाइल वो माइक्रोब्स होते हैं जो ड्राई कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो करते हैं। ठीक है, और ड्राई इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। ऑस्मोफाइल्स, ऑस्मोफाइल्स वो माइक्रोब होते हैं जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन में भी ग्रो कर सकते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन में भी ग्रो कर सकते हैं। और फाइनल है कैप्नोफाइल्स, ये वो माइक्रोब्स होते हैं जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रो करते हैं। तो कैप्नोफाइल्स में आंसर सही होगा डी। ठीक है, question number 5, in the process of nitrification, oxidation of nitrite to nitrate is exhibited by A nitrosomonas, B nitrosovibrio, C nitrobacter या D nitrosococcus। nitrosomonas क्या करता है? It oxidizes nitrogen to nitrite, तो नाइट्रोजन को नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज करता है। nitrosovibrio क्या करता है? The dominant ammonia oxidizing bacteria in building sandstone, तो ये सैंडस्टोन के बिल्डिंग में काम करता है, ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है। और नाइट्रोसोकॉकस क्या करता है? इट इज एन अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया व्हिच ऑक्सीडाइजेस अमोनिया टू नाइट्राइट, तो नाइट्रोसोकॉकस भी अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। पर नाइट्रोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रेट, तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम नाइट्रोबैक्टर करता है। सो आंसर इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, the growth medium used in the confirmed test for coliforms is A. Lauryl sulfate tryptose medium, eosine methyl blue medium, sodium azide glucose medium या yeast extract mannitol medium। तो growth medium जो कि confirmed coliform test में इस्तेमाल होता है, coliforms को confirm करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो कौन सा growth medium होता है? Simply A. Lauryl sulfate tryptose medium। ये एक factual question है और ये आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें समझाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। Question 7, प्रिंसिपल मेथड यूज्ड टू क्वांटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एयर। ऐसा कौन सा मेथड है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हवा में होते हैं उनको मेजर करने के लिए, उनको क्वांटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है? ए इम्पिंजमेंट, बी इम्पैक्शन, सी फिल्ट्रेशन या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है डी ऑल ऑफ द अबव। और आंसर जान लेते हैं पहले क्यों है सही उत्तर। The quantitative determination of airborne microorganisms is possible by sedimentation, impaction on solid surfaces, impingement in liquids, filtration and other processes। ठीक है, और ये सोर्स जो जर्नल का है ये मैंने दे रखा है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप यहाँ से जाके कंफर्म कर सकते हैं। सही उत्तर है डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन 8, if you are designing an experiment involving a chemolithotrophic autotroph, which of the following would be the most essential to maintain the growth of that organism? तो chemolithotrophic, chemo मतलब केमिकल, लिथोस मतलब इनऑर्गेनिक और ट्रॉफिक मतलब फूड, और वो ऑटोट्रॉफ है मतलब अपना खाना खुद बनाता है। तो कौन सा एसेंशियल होगा मेंटेन करने के लिए? ए अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बी अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सी अ न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग ग्लूकोज या डी कीपिंग द कल्चर एट 37 डिग्री सेल्सियस। अब इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होगा? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होगा अ सोर्स ऑफ CO2, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना खुद बनाता है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन 9, द रोल ऑफ प्रोटोजोन्स इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम ऑफ इकोसिस्टम्स इज बाय ए फीडिंग ऑन बैक्टीरिया, बी सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, सी प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स या डी डिकम्पोजिशन ऑफ SOM सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो प्रोटोजोआ का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में वो क्या है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ए फीडिंग ऑन बैक्टीरिया। क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया का पॉपुलेशन अगर सॉइल में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, या बैक्टीरिया बहुत ज्यादा फीड करेगा ऑर्गेनिक मैटर पे, तो प्रोटोजोआ बैक्टीरिया को खाता है और इसलिए बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया रहता है सॉइल में। तो चूज फ्रॉम बिलो द ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन इन सॉइल। तो अब ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं और आपको चूज करना है कि सबसे ज्यादा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में होता है और सबसे कम कौन सा होता है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एक्टिनोबैक्टीरिया या एल्गी। सबसे ज्यादा होता है बैक्टीरिया, उसके बाद होता है एक्टिनोबैक्टीरिया, फिर होता है फंगी और फिर ही कुछ और होता है। तो वो जो सीक्वेंस है बैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया और फंगी का, वो ऑप्शन है सी में। तो सही उत्तर भी सी ही होगा। पर उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूं,
By far, the most numerous microbes in soil are bacteria, which have just one cell. Also abundant are fungi, which produce long, slender strings of cells called filaments or hyphae. The actinomycetes are in between these two organisms. मतलब सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है, उसके बाद फंगी, और बैक्टीरिया और फंगी के बीच में actinomycetes का population होता है सॉइल में. They are advanced bacteria that can form branches like fungi. और एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं वो एडवांस्ड बैक्टीरिया होते हैं जो कि फंगस की तरह ब्रांच फॉर्म कर सकते हैं. और इसका भी सोर्स मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप जाके कंफर्म कर सके इस इंफॉर्मेशन को. अब चाहे तो मैं यहाँ खोल के भी दिखा सकती हूँ. यहाँ पर by far the most numerous microbes in soil are bacteria which have just one cell. Also abundant are fungi which produce long slender strings of cells called filaments or hyphae. The actinomycetes are in between these two organisms. ठीक है, तो ये मुझे यहाँ मिला, तो उस बेसिस पे मैंने इस क्वेश्चन को आंसर किया है. ठीक, सही उत्तर है सी. आज के लिए इतना है. मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. देखते रहिए मेरा चैनल, और मैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी जो साइंटिस्ट बी के एग्जाम में पूछे गए हैं. हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही ये सारे एग्जाम्स हुए हैं. उन सबके मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. इसके अलावा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से जुड़े और सवाल जो आपके मन में होते हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी, क्या ड्यूटी होगी, क्या रोल होगा, क्या पोजीशन होगी, ये सभी सवालों के जवाब भी मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो में ले आऊंगी. इसके अलावा 5 ऐसे टिप्स मैं आपको एक वीडियो में दूंगी जिससे आप ये एग्जाम आसानी से क्लियर कर पाएंगे. ये सभी कुछ मेरे चैनल पे आने वाला है आने वाले सप्ताह में. तो मेरे चैनल देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 और दोस्तों को जरूर शेयर